एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझ नहीं आता, तो वो आप मुझे समझा दें। तो बोर्ड के पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया जाएगा, यानी ये एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो इसको आपने सबसे पहले कुछ इस फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया 4x माइनस 2y इक्वल टू 8, और नेक्स्ट हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू -4। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको आपने क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट है वो काल्बों की शक्ल में। तो कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, सबसे पहले देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 लिख दिया। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है -2, तो y का कोफिशिएंट लिखे, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो प्लस है ना, प्लस y, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या आएगा +1। तो 1 के साथ आप प्लस नहीं लगाते, जस्ट आप 1 लिख देते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया। उसके बाद एक और आप मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, कौन सी वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा क्या है y। तो आप यहाँ पर लिखें x और ये आपने लिख दिया y, और यहाँ पर देखें दरमियान में इक्वल है तो इक्वल लगा दें, और ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी 8 और -4, इसका भी आप अलग से एक मैट्रिक्स बना दें। अब आप इनको नेम दे दें। मैं लेट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, लेट किया कि मेरे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैंने ए का नाम दे दिया, और ये जो अननाउन हमारे पास एक्स और वाई है जो आपने फाइंड करने हैं, इसको, इस मैट्रिक्स को आप एक्स का नाम दे दें। दरमियान में इक्वल है, इक्वल लगाएं, और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको आप बी का नाम दे दें। यानी इसको मैंने ए का दिया तो इसको बी का दे दें, और ये अननाउन है इसको एक्स का नेम दे दें। आपने फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है ना। ये जो अननाउन एक्स को आप इक्वल की लेफ्ट साइड पे रहने दें, ए को इधर ले जाएं। तो जब ए उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और इसके साथ क्या लिखा हुआ था, बी। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना, आप इसको 1 का नाम दे दें। यानी आपने एक्चुअली ये चीज़ें फाइंड करनी है, ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपके पास ए इनवर्स होना चाहिए। देखें ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1 में ए का डिटर्मिनेंट, और साथ में क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, या ए का मक्ता। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये हमारे पास ए है, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया ए का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो इस तरह जो आप लाइंस लगाते हैं ना, ये वाली स्ट्रेट लाइंस, ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। तो ये हमारे पास 4 -2 3 1। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 1 से, -2 को 3 से, 4 1 द 4। आप इस तरह लिख भी सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और यहाँ पर माइनस आता है डिटर्मिनेंट के लिए, और ये -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। आप ये कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, वैसे भी 4 1 द 4, और ये माइनस, ये आ गया 3 2 द 6। तो अब देखें ये आ गया -6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 + 6। तो ए का जब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, जो अभी हमने कर लिया है, वो क्या आ गया, 10 आ गया। अच्छा, अब आप यहां पर लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। तो हमारे पास जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो क्या है, पॉसिबल है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इजीली आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। बिल्कुल इजी वे में मैं आप लोगों के साथ ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बिल्कुल इसके साथ मैं ए का एडजॉइंट, तो ए का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए ए का एडजॉइंट क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले ये मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या मैट्रिक्स ए गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट के लिए जो हमारे पास
ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये डायगोनल की एंट्रीज 4 1, इनकी आपने पोजीशन चेंज करनी है। यानी 1 यहाँ पर लिख दें, ये मैंने 1 लिख दिया, और 1 की जगह पे आपने 4 लिख देना है। यानी 1 उधर चला गया, 4 इधर आ गया। और ये जो नॉन डायगोनल की एंट्रीज होती है, इनके साइन चेंज करने हैं। -2 को क्या बना दूंगा, +2, और +3 को आपने बना देना है -3। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना था, अब आपने फाइंड करना था ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखें, ए के इन्वर्स के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए का इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये तमाम चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। तो देखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/, में ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, 10 आया है, तो आप यहाँ पर 10 लिख दें। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, ये आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दें। तो ये हमारे पास आ गई 1 2 -3 और ये 4 आ गया। ये हमने क्या फाइंड किया, अभी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है। अभी मुझे क्या करना है, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो बी के साथ मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा अब यहां पर देखें, हमारे पास एक्स कैसे फाइंड करना था, ए का इनवर्स और बी। तो यहां पर देखें, ए का इनवर्स बी, ए के इनवर्स की ये वैल्यू है 1/10, और ये वाला मैट्रिक्स, यानी ये आपको नजर आ रहा है, ये ए के इनवर्स की वैल्यू है। और बी कौन सा मैट्रिक्स है, 8 और -4। तो यहां पर लिख दिया 8 और -4। आपने क्या करना है, 1/10 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 1/10 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और उसके बाद क्या करूंगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 8 से, दरमियान में प्लस आता है। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -4 से, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, -3 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ, और प्लस आएगा। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करूंगा -4 के साथ। अब आप इन्हें जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद इसे आपने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई। 8 1 द 8 और 4 2 द 8, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी यहाँ पर हमारे पास -8 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -24, और ये क्या आएगा, माइनस का 16, 4 4 द 16, और ये माइनस प्लस माइनस -16 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर दें, 1/10, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये 0 आएगा। इसको अगर आप सम अप करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -40 आएगा। क्या आएगा, -40। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/10 को इसके साथ। देखिए, अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और -40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -40 ओवर में 10। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 1 द 10, 10 4 द 40, तो यहाँ पर क्या आएगा, -4। तो ये जो x आपके पास था, x कुछ इस तरह नहीं था, x और y जो अननोन हमारे पास वेरिएबल्स थी। तो ये पहले क्या, इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, और y की वैल्यू -4। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।